इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें कही, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था इसका, कि हम ये पहले से तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए, और ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा ये हमने किया। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा 2-3 पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अब ये मौक़िफ़ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, ये हमारा भी मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख में 2 सालों में, आखिरी हमारे 2 सालों में बेहतरीन माशत ऊपर जा रही थी। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जो इनके दौर में शाया हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले इसलिए थी कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। ये अमेरिकी डॉलर्स आने के बावजूद ये इकॉनमी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी, और इसके बावजूद कि 2 साल कोरोना को गिराया गया एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हज़ार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफ़ा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। 3 लॉन्ग मार्चेस मेरे खिलाफ हुई, बताइए एक भी FIR कटी? एक दफ़ा हमने किसी को रोका? किसी के ऊपर टेयर गैसिंग हुई? और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया, हमारे बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई, और हमारे ऊपर ही पर्चे कट गए। मैंने तब 26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता था इंतशार की तरफ जा रहा है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार तो नहीं चाहती। तो उसके बाद हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियां कम हुई। जब हम 30 बाई इलेक्शन जीत गए 37 में से, बावजूद इसके कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ये 12 जमातों की, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका। ये भी साजिश थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर जो JIT बनी, पंजाब की हमारी गवर्नमेंट थी, उसने जो चीज़ें सामने लेके आई, जब वो चीज़ें सामने आ रही थी कि 3 शूटर थे एक की बजाय, वो JIT को सैबोटाज किया ताकतवर लोगों ने। साजिश थी, क्यों नहीं उन JIT को चलने दिया। उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे घर पे हमला होता है। हम अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब मैं वहाँ 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊँगा, कोई कानूनी जवाब नहीं था मेरे घर पे। 24 घंटे हमला किया, और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना ले पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा करना था यहाँ से। यहाँ लोगों को जख्मी हुए। वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वक्त में हम बाहर निकले, अगर अंदर चले जाते तो दरवाज़ा बंद हो जाता तो ख़त्म था। वहाँ बचा मैं। उसके बाद अगले दिन यहाँ, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इधर एक और मुर्तज़ा भुट्टो टाइप कत्ल करना था। वो मुझे पहले पता चल गया, मैंने टीवी पे चला गया, वो रुक गई बात। तो साजिश तो क्या हो रही थी? साजिश ये हो रही थी कि एक पार्टी जो जीतने जा रही थी इलेक्शन, उसको, पार्टी को ख़त्म करने के लिए लीडर को ख़त्म करना था।
اور پلان تب سے ہی بنا ہوا تھا، کیسز شروع ہو گئے تھے مہینوں کے اندر، جیسے 70